साधु जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, नवा आचार्य श्री आचार्य समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनोकड़ महाराजों की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की, उनके दीक्षा दिवस की जय कारा गुरुदेव का। संसार में अनेक व्यक्तियों के द्वारा उपकार किया जाता है, पर वह उपकार इस संसार परिभ्रमण समाप्त करने के लिए कारण नहीं होता है। पर गुरुओं के द्वारा जो उपकार किया जाता है, वह उपकार अगर गुरु के अनुसार किया जाए, चर्या का पालन किया जाए, तो वह संसार परिभ्रमण के लिए समाप्त करने के कारण हो जाता है। आज का प्रसंग वही है कि गुरुदेव ने 23 भाइयों को ये दिगंबर दीक्षा प्रदान की थी, और एक आज के दिन एक ऐसा साधन दिया था जो असंख्यात गुणी पाप कर्म निर्जरा के लिए कारण है और पुण्य संचय के लिए एक साधन है। एक दिगंबर दीक्षा है। अगर दिगंबर दीक्षा जिसके द्वारा ली जाती है, अगर वह 6वें 7वें गुरुस्थान में अगर रहता है, तो निरंतर पाप कर्म की उसकी निर्जरा होती रहती है और पुण्य का संचय होता रहता है। ऐसा आज के दिन आचार्य महाराज के द्वारा परम उपकार किया था, जो उपकार किसी के द्वारा नहीं किया जाता। और वह गुरु भी कैसे थे? वह गुरु भी सामान्य नहीं थे, जो बहुत बड़े अध्यात्मनिष्ठ थे, कठोर चर्या के पालन करने वाले थे, महान महान तपों को जिनने तपा है, और जो ख्याति पूजा लाभ से पूर्णता दूर रहती थी और वैया कीर्ति में बड़े निपुण थे। तो ऐसे विशेषणों को तो हम नहीं बता सकते, संक्षेप में ही सब कुछ अपन को करना है। तो ऐसे गुरुदेव के दिए आज वह गुरुदेव के द्वारा आज दीक्षा प्रदान उन शिष्यों को की गई थी। आचार्य महाराज के बारे में कैसी कैसी बातें सुनने मिलती हैं कि आचार्य महाराज कैसे लोगों को धर्म मार्ग में लगाते हैं। उन्होंने धर्म की प्रभावना इस दुनिया में किस तरह की। तो आचार्य महाराज का जब 2017 में 50वां दीक्षा दिवस संयम स्वर्ण दिवस मनाया जा रहा था, तो नगरों नगरों में इस तरह की चर्चाएं थी। तब एक पत्रकार ने जाके अन्न संघ में जाके किसी साधु से पूछा, आचार्य महाराज का संयम स्वर्ण दिवस मनाया जा रहा है, इस अवसर पर आज आप क्या कहेंगे? तब अदर संघ के साधु ने यही कहा, आज के दिन तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जहाँ 20वीं शताब्दी आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से जानी जाती है, वहाँ 21वीं शताब्दी आचार्य विद्यासागर नाम के द्वारा जानी जाए। तो अपन आज देख रहे हैं, आचार्य महाराज से मुख से हमने स्वयं सुना कि जब मैं राजस्थान से बुंदेलखंड आए, तो बुंदेलखंड भी दूसरी हवा में बह रहा था। एकांत पक्ष को लेके, उस स्वाध्याय को लेके बड़ी विडंबनाएं थी। पर हमने धीरे धीरे जब आगम का स्वरूप स्वाध्याय और चर्चाओं के प्रवचन के माध्यम से रखा, तब पुनः सही स्वरूप में वापस इनका होना हुआ। ऐसी स्थिति में आचार्य महाराज ने चर्या के माध्यम से बहुत प्रभावना की।
तो आचार्य महाराज ने 23 दीक्षाएं प्रदान तो की हैं शिष्य को, पर आचार्यों का कर्तव्य तो नहीं है कि दीक्षा दे के ही सिर्फ उनको छोड़ दें, उनकी देखरेख ना करें, उनको सावधान ना करें। तो ऐसे अनेक संस्मरण हैं जिनके माध्यम से आचार्य महाराज दीक्षा देने के बाद भी बराबर हम लोगों को संकेत करते रहते थे। एक बार 2006 की बात है, आचार्य महाराज गर्मी में बोरीवन क्षेत्र पर विराजमान थे और प्रवचन सार की चारे चूलिका का स्वाध्याय आचार्य महाराज करा रहे थे। और एक दिन सुबह सुबह दीक्षा दिवस था, हम लोग बैठे लगभग एक घंटे आचार्य महाराज ने साधना की, योग कैसी चर्या क्या होनी चाहिए, अच्छा समय दिया। और फिर सभी साधु में चर्चा हुई और कुछ साधु इसमें बोले कि हर वर्ष हम लोग दीक्षा दिवस मनाते हैं, गर्मी का समय है और जब भी मंच पर पहुंचते हैं समय सीमित रहता है, सभी लोग बता ही नहीं पाते हैं कि हमें बैराग आदि कैसे हुआ। और कुछ लोग तो बोलने का साहस ही नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग तो आचार्य महाराज के सामने ही बड़ा भय रहता है, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। इसलिए इस वर्ष जो हमें दीक्षा दिवस मनाने का भाव है वो ऐसा भाव है, छोटे महाराजों का ये भाव था कि इस बार दीक्षा दिवस अलग ढंग से मनाया जाए। तो बड़े महाराजों ने पूछा कैसे मनाया जाए। इस तरह तो हमारी आज भावना यही है कि सामयिक के बाद अपन सभी एक कमरे में बैठेंगे और सभी महाराजों से क्रम से पूछेंगे कि तुम्हें बैराग कैसे हुआ। जो भी भाव रखा था, आचार्य महाराज को तो कुछ बताया नहीं और सामयिक के बाद सभी एक कमरे में बैठ गए। सभी वरिष्ठ महाराज थे, उन्होंने क्रम से सभी महाराजों से पूछा कि तुम्हें बैराग कैसे हुआ। तो सभी ने क्रम से अपने अपने जो भी कारण थे उन कारणों को रखा कि इस कारण से हमें बैराग हुआ। और सभी कार्यक्रम अच्छे शाम तक संपन्न हो गया। सभी को पर्याप्त समय मिला, किसी कोई भर नहीं रहा और बड़े अच्छे से सभी ने अपना भाव रखा। शाम को आचार्य भक्ति हुई। आचार्य भक्ति के बाद आचार्य महाराज अपने स्थान पर बैठ गए। तभी एक महाराज ने कहा कि आचार्य महाराज आज तो एक अलग तरीके से दीक्षा दिवस मनाया जाएगा, जिसमें बहुत आनंद आया। जिनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं, कैसे इनका बैराग हुआ, क्या हुआ, भाई आज सब सुनने को मिला। तो आचार्य महाराज ने पूछा कैसे मनाया गया। तब उन्होंने महाराज ने बताया कि ऐसी इस तरह से दीक्षा दिवस आज मनाया गया और उसमें यही बात पूछी गई कि तुम्हें बैराग कैसे हुआ। यह बात सुन के आचार्य महाराज ने कितनी कीमती बात कही। आचार्य महाराज ने यही कहा, सबने यह तो पूछा है कि तुम्हें बैराग कैसे हुआ, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि अभी वर्तमान में बैराग कैसा है। वो हुआ तो हुआ, पर अभी वर्तमान में बैराग है कि नहीं। अगर वर्तमान में बैराग है तो तुम्हारी असंख्या दुगुनी पाप कर्म की नजरा चल रही है और पुण्य का संचय हो रहा है। अगर तुम्हें बैराग नहीं है, उस गुणस्थान में नहीं हो, तो इस दीक्षा लेने से होना क्या है। तो इस तरह के संस्मरण के माध्यम से गुरुदेव शिष्यों को बार बार पिंच करते रहते हैं और अपनी स्वरूप में रहने के लिए आकर्षित करते रहते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ आचार्य महाराज की हैं। आचार्य महाराज को सब कुछ लोग यही चाहते हैं कि आचार्य महाराज जो भी चीज़ें उपयोग करते हैं वह हमारे द्वारा ही प्रदान की जाएं और आचार्य महाराज उनका उपयोग करें। ये अगला संस्मरण आपके सामने आ रहा है। तो ऐसी लोगों की भावना होती है तो लोग आचार्य महाराज के बाजोट पर अछार बिछा देते हैं, कोई शास्त्र रख जाते हैं, कोई डायरी रख जाते हैं, कोई पेन, कोई पेंसिल, कोई माला दे जाते हैं, कोई उपस्थिति में, कोई अनुपस्थिति में। पर ये सब चीज़ें देख के
शिष्य की भावना रहती है कि आचार्य महाराज के द्वारा ही हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, हम बहुत सौभाग्यशाली होंगे। तो जब ये वस्तु देखते हैं तो गुरुदेव से कुछ लोग मांगते हैं, तो आचार्य महाराज कभी तो दे देते हैं और कभी कहते हमारी है ही नहीं, कौन रख गया हमें क्या पता, मैं नहीं दूंगा, तो ये भी आचार्य महाराज कह देते हैं। तो इसी तरह एक प्रसंग घटित हुआ। एक आरका थी, उस आरका महाराज आचार्य महाराज से एक बार कहा, आचार्य महाराज कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जो भी वस्तु आपसे हमने ली वह हम तक आज तक नहीं रही। एक बार शास्त्र आपसे हमने लिया वह कहीं छूट गया, माला दी आपने वह भी गुम गई। इस तरह सब चीज़ें छूट जाती हैं और बड़ा हमें दुख होता है। आचार्य महाराज ने कहा किसी वस्तु से राग नहीं करना चाहिए। आचार्य महाराज वस्तु से राग नहीं, आपकी द्वारा जो वस्तु दी जाती है उससे राग है। आचार्य महाराज ने कहा इसके अलावा हमने और कुछ भी तो तुम्हें दिया है ना, क्या दिया, और कुछ दिया ही नहीं। नहीं, इन सब चीज़ों से भी हमने महत्वपूर्ण तुम्हें जो महावीर दिया है वह ऐसे ही ना गुम जाएं, उनको हमेशा सुरक्षित रखना। तो ऐसी प्रेरणादायक बातों के द्वारा आचार्य महाराज अपने शिष्यों को अपने गुणस्थान में बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। और इसी तरह एक और संस्मरण सुना के अपनी बात को पूर्ण करना है। गर्मी का समय है और समय से आहार को भी उठना है। तो इस तरह आचार्य महाराज और भी क्या करते हैं। 2002 का चतुर्मास, 2001 का चतुर्मास हुआ था तिलवारा घाट में। वहाँ से विहार करते करते आचार्य महाराज फिर कहाँ पहुँचे, नेमापुर पहुँचे। गर्मी का समय था और दीक्षा दिवस अगले दिन होना था। शाम को सभी महाराज इकट्ठे थे और सभी का एक ही प्लान बनाया गया कि सुबह सबको इकट्ठा होकर आचार्य महाराज के पास चलना है। और जैसे ही सुबह आचार्य महाराज की सामयिक आवश्यक पूर्ण हुए, आचार्य महाराज आवर्त के लिए खड़े हुए। हम सभी शिष्य आचार्य महाराज के सभी पहुँच के पाटे के चारों ओर बैठ गए। और जैसे ही आचार्य महाराज ने आवर्त संपन्न की, हम लोगों ने सभी ने नमोस्तु किया बड़ी प्रसन्नता के साथ। आचार्य महाराज कहने लगे आज बहुत प्रसन्न हो आप लोग, क्या बात है आज। आचार्य महाराज आज हमारी दीक्षा के लिए 3 वर्ष हो गए हैं, इसलिए हम आज प्रसन्न हैं। गुरुदेव के क्या वाक्य थे, गुरुदेव ने यही कहा जैसे प्रसन्न तुम हर एक वर्ष में दीक्षा बना के होते हैं, तो एक वर्ष में ऐसी प्रसन्नता नहीं, ये प्रसन्नता तो पल पल होना चाहिए कि हमने महाव्रतों को अंगीकार किया है। और अगर इन व्रतों के प्रति हम सजग नहीं रहते हैं, उन व्रतों का पालन नहीं करते हैं, तो हमारा कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ऐसे संकेतों के देने वाले परम उपकारी गुरुदेव हैं। यह पहला ही हम लोगों का दीक्षा दिवस है। पहले तो हम लोग ने साथ में रह के ही दीक्षा दिवस मनाए, फिर परोक्ष में मनाते रहे। अब और ज़्यादा परोक्ष गुरुदेव हो गए। पर गुरुदेव ने यही बात कही थी कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज यही कहते थे कि मूल धन में कभी भी कमी नहीं आना चाहिए। जो भी तुमने लिया है उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए, इसमें हमेशा पुरुषार्थ करने चाहिए। बाकी कमी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने कहा था कि जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि दिवस था तो उन्होंने यही कहा था कि भली ज्ञान सागर महाराज की काया नहीं है, पर उनके द्वारा जो सूत्र हैं वह आज भी जीवित हैं। उसी बात को हम कहना चाहते हैं। भले आचार्य महाराज आज काया के रूप में हमारे समक्ष नहीं हैं, पर उन्होंने हमारे पर जो उपकार किया है, जो सूत्र दिए हैं, जो प्रसंग हमें दिए हैं, जो कुछ दिया है वो उन्हीं का है। वह हमारे साथ हमेशा बना रहे, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की